हेलो जय श्री राम, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक नई वीडियो में, जैसा कि आपको बताया था, सीसीआरएस का एमटीएस एग्जाम था मेरा 25 को, और कल 28 को था मेरा सीसीआरएस का एलडीसी का एग्जाम। ये लेट इसलिए हो गया रिव्यू में क्योंकि कल पूरे दिन ट्रेवल किया, ट्रेवल करके रात को 12 बजे के समथिंग वापस आया घर। तो मैंने सोचा सुबह करूँगा, तो आज अर्ली मॉर्निंग में उठ गया हूँ 6 बजे। आज रिव्यू कर रहा हूँ मैं इसका। तो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, क्विक क्विक। वही सेक्शन वाइज आया था, लेवल हल्का सा बढ़ा था। वही रीजनिंग ही थोड़ी सी ट्रिकी आ रही है, बाकी मैथ इंग्लिश सब कुछ इजी आ रहा है। और इस बार कॉम्प्रिहेंशन की जगह इंग्लिश में पैसेज आया था, पहले बता देता हूँ। और नेगेटिव मार्किंग भी थी क्योंकि एलडीसी पोस्ट थी। उसके अलावा जीके भी इजी थी, करंट अफेयर्स का कोई ज्यादा पोर्शन नहीं था, एक आध क्वेश्चन आया होगा। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो उसका याद रखना। ठीक है, उसके अलावा अपने इस बार कोई फुल फॉर्म्स नहीं आई जीके में। और मैथ्स में भी वही एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं आया, सेम जो एमटीएस में आपको बताया था उस टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं। लेवल का ऊपर नीचे हुआ है 19-20। मैथ्स में तो वैसे हुआ भी नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ब्याज के क्वेश्चन आए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो ये रहा अपना मैथ का सेक्शन। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैथ में किया है 25 पूरा, और इंग्लिश में 25 किए हैं पूरे। और जीके का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, पर मैंने 20+ क्वेश्चंस किए, एक या दो क्वेश्चंस नहीं किए। और उसके अलावा सबसे ज्यादा दुख मुझे एक चीज का हो रहा है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है मैथ्स और रीजनिंग, तो इस बार रीजनिंग मेरे से 19 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 19 क्वेश्चंस किए मैंने। चक्कर ये कि वो मैं आपको पिछली बार बताया था कि एक पजल से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उन्होंने एक सिटिंग अरेंजमेंट इस लेवल का दे दिया कि मैंने मेरे लाइफ में इतना टाइम हो गया उस टाइप का पजल्स क्वेश्चन ही नहीं किया मैंने कभी। मैंने बैंक का भी किया है एक बार को कोचिंग, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं। तो उसमें मैंने कई कई रिव्यूज भी देखे, सारे बच्चे उसमें अटके हैं, ज्यादातर ने छोड़ा है वो क्वेश्चन। मेरे को खुद 23 मिनट बच रहे थे मेरे पास एग्जाम कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मैं 10-15 मिनट उसको दिए, पर नहीं हो पाया। तो मेरे 5 क्वेश्चन वो पजल्स के और कैलेंडर के 2 आए थे, तो एक क्वेश्चन बन गया था, कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन रह गया, क्लिक नहीं किया मेरे माइंड में, तो उस हिसाब से। तो ये था क्विक रिवीजन, मैंने 80+ क्वेश्चन किए हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा। तो ठीक है, लेवल यूडीसी में और अच्छा हो सकता है, जिस हिसाब से ये लेवल बढ़ा रहे हैं। और बात चली, मैंने कई वीडियोस देखी हैं कि एग्जाम लीक का मामला सामने आया है कोटा में, जो मेरे नियर बाई पड़ता है, 100 किलोमीटर से यहाँ से। तो देखो वो हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से बेरोजगारी और एस्पिरेंट बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, तो पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लगता है तो आपको जांच करनी चाहिए कि कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, तो उस सेंटर का आप कर सकते हो कैंसिल। ठीक है, और बाकी पूरा करोगे तो बच्चे का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट कैसे कैसे आना जाना अफोर्ड कर पाता है। तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अगर आप तक कोई बात पहुंच रही है तो। और कई स्टूडेंट बोलते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे एग्जाम देने, भाई उनकी बातों में मत आना। सबसे पहले एग्जाम देने वही इंसान जाएगा जो बोलता है कि मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। तो एग्जाम देने जरूर जाना, क्या पता यही चीज आपके कंपटीशन को कम करने में काम आ जाए। तो चीटिंग हुई है तो उसका पता लग जाएगा जो भी है। पहली बात तो डिपार्टमेंट्स होता है कि छुपाए उस चीज को, तो कैंसिल करने का चांस अभी कम लग रहा है। आगे एग्जाम ही नहीं करा था, क्या पता। तो अभी कोई नोटिस नहीं आया, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया तब तक एग्जाम तो दो, क्या पता ये जो आपको डिसएडवांटेज लग रहा है एडवांटेज बन जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। 2 तारीख को मेरा यूडीसी का एग्जाम है, इसकी वजह से मैं ये बार इसके मॉक्स भी नहीं लगा पा रहा हूँ, पर वही है कि पढ़ रहा हूँ क्योंकि साथ में कुछ अलग तो पढ़ना नहीं है, तो एग्जाम दे रहा हूँ तो प्रैक्टिस तो हो ही रही है, तो इसीलिए पढ़ रहा हूँ मैं साथ साथ। क्योंकि 20 को मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मेंस भी है, और शायद 13, 14 या 21 में से एक दिन को सुनने में आ रहा है कि हमारे हॉस्टल वार्डन का डेट 21, कौन सी 21 दिसंबर को हो सकता है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।